नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सदन में कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के दौरान सवाल भी पूछे जा रहे हैं। विपक्षी जो हैं वो लगातार आम जनता की जो परेशानियां हैं उनको समक्ष रखने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, और इन्हीं सवालों के जवाबों की भी अपेक्षा की जा रही है। कई सवाल ऐसे भी थे जो सीधा जनता के मसलों पर आधारित थे। अगर हम जन वितरण प्रणाली की बात करें तो राज्य में ये शिकायतें आ रही हैं कि भाई जन वितरण प्रणाली जो है वो अब अनाजों में कमी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें देने के लिए जो सरकारी आदेश है वो 5 किलो अनाज है, लेकिन शिकायत ये आ रही है कि 1 किलो काट लिया जा रहा है। अब इस बात को जब सदन में उठाया गया तो जवाब में जो जवाब सामने आई है वो तो आपने देखा ही है। अब हम सीधा इसी बात पर अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं और अन्य मुद्दों को कैसे उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, ये सारी बातें अशोक चौधरी की ही जुबानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो। ऐसे भाई ने उठाया था कि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रश्न था जिसका कि विभाग ने ऑलरेडी जिलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी और जो आपूर्ति पदाधिकारी और एडीएम जो वहाँ के लोक निवारण पदाधिकारी अपर समाहर्ता उनसे जांच कराने के बाद कोई उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं पाया और उनको उन्होंने जिम्मेवारी दी। तो एक मामला तो ये था कि एक गवर्नमेंट में देयर इज अ प्रोसेस कि कंप्लेन कोई आता है तो आप उसकी जांच कराने के लिए देते हैं। जांच कराने के बाद जो साक्ष्य आता है या मंतव्य आता है, जिसने कंप्लेन किया या जिसने बातों को रखी, उसके पास आपको साक्ष्य देना पड़ता है। तो साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं हुआ। आप किसी के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं बट यू डोंट हैव एविडेंस, सो दैट्स व्हाई डीएम ने उनको मुक्त किया और उनको जिम्मेवारी दी। एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि जनरलाइज की मोतिहारी में जिले में 1 किलो कम दिया जाता है गरीबों को अनाज, और सप्लीमेंट्री जो प्रश्न आ रहे थे माननीय सदस्यों का, उस सप्लीमेंट्री प्रश्नों में ये था कि कहीं कोई तौलने का ये है कि नहीं कि किसी को 4 किलो मिल रहा है तो कैसे उनको आप देखा जाता है। ये तो बेनिफिशियरी है ना, ये तो पूरे बिहार में सबको पता है कि सरकार 5 किलो अनाज देती है। इफ समबडी फील्स कि ये जो हमारा जन वितरण दुकानदार है या वहाँ मुखिया है, वहाँ सरपंच है, वहाँ विधायक जी हैं, कि ये जो जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है ये 4 किलो दे रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और हमने कहा महेश्वर जी को कि आप किसी भी पर आप स्पेसिफिक कंप्लेन करिए, जिस पदाधिकारी से आप कहिएगा उस पदाधिकारी से जांच कराकर 15 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। सुनील कुमार सिंह तो बोले कि पूरे बिहार में जहां भी पीडीएस का है वहां कम मिलता है। तो भाई आप साक्ष्य साक्ष्य दें, बताए। चैलेंज ऐसे क्या चैलेंज होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया। जनरलाइज स्टेटमेंट देने से थोड़ी होता है। आपको यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक कंप्लेन। आपको लगता है कि अशोक चौधरी चोर है तो उसके खिलाफ साक्ष्य दीजिए, जांच होगा। अरे आप पीडीएस दुकानदार किसी के ऊपर आप ऐसे बोल रहे हैं तो अरे भाई हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हम, लेकिन हम लोगों का प्रयास है, जारी है कि हम करें, और उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत होगी, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। मगर ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना कि 4 किलो मिलता है, ये तो गलत है। आपके राजपाट में तो 1 किलो ना मिलता था, हम तो 5 किलो दे भी रहे हैं, और हमने 24/7 हमने व्यवस्था किया है, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने, कि उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। आपके समय में क्या था? हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम मानते हैं कि कुछ लोग होंगे गड़बड़। ऐसा थोड़ी है कि सभी नेता साफे सुथरा है, सभी पदाधिकारी साफे सुथरा है, सभी जज साफे सुथरा है, सभी वकील साफे सुथरा है, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट साफे सुथरा है। सब में कुछ न कुछ कमी बेसी होती है। साफ तौर पे कहा है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना घटित हो रही है तो साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है विपक्षियों को, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और जैसे ही साक्ष्य आता है उन पे कार्रवाई हो सकती है। ये इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ साक्ष्य रहे तब तो उन पे कार्रवाई हो, अशोक चौधरी का कहना है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो विपक्षी हैं, जो शिकायतें
दर्ज की है या प्रश्नकाल में प्रश्न को उठाने का प्रयास किया है, उस पर साक्ष्य कितनी मजबूती से प्रस्तुत कर पाते हैं। बने रहिएगा, और भी खबरों को हम समेट रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।